अच्युत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय महादेव। एक मित्र ने पूछा है कि शिव और शंकर क्या एक ही है? क्या शिव ही पर ब्रह्म है? मैंने जो वैदिक ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और तंत्र के ग्रंथों का अध्ययन किया, मुझे जो पता चला है मैं आपको बता रहा हूं कि शिव और शंकर एक ही हैं या अलग अलग हैं। शिव परमात्मा है या शिव सिर्फ जीव मात्र है। इन तीनों हिंदू दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए जब मैंने शिव के ऊपर अध्ययन किया, अन्वेषण किया और स्वयं से इसको प्रयोग में उतार करके देखने का प्रयास किया, तो पता चला कि मैं ही शिव हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी ऐसा पता चलेगा कि मैं ही शिव हूं। शिव अनादि है। शिव का न जन्म होता है और ना मृत्यु होती है। शिव समय से पार है, काल के भी पार है, इसलिए शिव महाकाल है। पश्चिम के दार्शनिक और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि इस संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया, क्योंकि इस संसार को बनाने के लिए समय की आवश्यकता होगी, और जब भी बिग बैंग नहीं हुआ था उसके पहले समय का जन्म ही नहीं था। फिर ईश्वर ने बनाया कैसे? इसलिए बिना समय के क्रिया नहीं हो सकती, तो फिर बिना समय के ईश्वर ने ये क्रिया किया कैसे? स्टीफन हॉकिंस ने शायद भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ा था या उनको किसी ने बताया नहीं था। ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ अपने संकल्प से किया। संकल्प के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। संकल्प समय से पार है। अब आता है प्रश्न कि शंकर और शिव एक हैं या अलग अलग है। जब भी ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ किया, तो सृष्टि को प्रारंभ करने से पहले ब्रह्मा ने परमेश्वर का तप किया। ये सारा सृष्टि कर लेने के बाद में सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। ब्रह्मा बड़े असमंजस की स्थिति में थे, तो उन्होंने तप किया और यह संकल्प करके तप किया कि मेरी जो अगली संतान होगी वो परमेश्वर के समान होगी, उसमें परमेश्वर के समान ही सृजन करने का गुण होगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया और मैंने समस्त प्रजा को प्रकट किया, वैसे ये भी समस्त प्रजा को प्रकट करेगा। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा के गोद में एक बालक प्रकट हुआ और प्रकट होते ही ब्रह्मा से पूछा कि तुम कौन हो? अक्सर होता यह है कि बच्चे प्रकट होते ही रोते हैं, लेकिन उस बालक ने ब्रह्मा से पूछा कि तुम कौन हो? ब्रह्मा ने बताया कि मैं ब्रह्मा हूं। फिर वो बालक जोर जोर से रोने लगा। तो ब्रह्मा ने पूछा कि तुम क्यों रोते हो? उस बालक ने बताया कि तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, मेरा नाम ब्रह्मा क्यों है, इसलिए मैं रोता हूं। तो ब्रह्मा ने उस बालक का नाम शिव दिया। बालक शांत नहीं हुआ। शंभु दिया, बालक शांत नहीं हुआ। ऐसे कर करके ब्रह्मा ने अंतिम नाम उस बालक को महादेव दिया। बोला कि ये सभी देवता हैं, इन सभी देवता के तुम देवता हो, तुम्हारा नाम महादेव है। तब जाकर के वो बालक शांत हुआ। बालक भी बड़ा विचित्र था। आधा पुरुष था, आधा स्त्री था। उसकी 3 आंखें थी। फिर ब्रह्मा ने बताया कि मैंने परमात्मा का तप इसलिए किया कि परमात्मा की शक्तियों से संपन्न कोई बालक उत्पन्न हो, मेरी कोई संतान उत्पन्न हो जो सृष्टि कार्य में मेरा मदद करे। तब उस बालक ने अपने 2 भाग किए। उसने स्त्री को स्वयं से अलग किया और ब्रह्मा को उस स्त्री भाग को देते हुए कहा कि इस स्त्री भाग के समान रचना करो तो ये सृष्टि का विस्तार होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तभी से नर और नारी 2 अलग अलग प्रजातियां उत्पन्न हुई। भगवान शंकर की जो आत्मा है वो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है और उनके साथ भगवान शंकर एकात्म रहते हैं। इसलिए शिव शंकर सब एक है। आप ऐसा कह सकते हैं भगवान शिव ने स्वयं को अपनी ही सृष्टि में अभिव्यक्त करने के लिए भगवान शंकर का शरीर धरा।
जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में हम दृष्टा और कर्ता दोनों होते हैं। स्वप्न हमारा होता है, स्वप्न के दृष्टा हम होते हैं, लेकिन उस स्वप्न में हम कर्ता भी होते हैं। फिर वो कर्ता कौन है? उसी प्रकार शिव और शंकर है, दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। जय महादेव।